हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3। इसमें क्या है, आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स चेक करना है, मतलब कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कि 2 से कौन सा नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 कह सकते हो। टेस्ट चेक हम करेंगे कि 2 से कौन सा नंबर 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, वैसे आपको पता है कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनका वंस प्लेस डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। ये आपका अगर वंस प्लेस डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी अगर वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस कहें, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो आपका 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये वंस प्लेस डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम अगर डिविजिबल बाय 3 है, देन वी कैन से द नंबर गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 273 है। 273 आपको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी इन सम को ऐड करेंगे। 2 + 7 + 3 तो कितना होगा, 3 और 7 10 और 2 12। अब क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, 12 इज डिविजिबल बाय 3, 3 4 जा 12। तो 273 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे। यानी कि कोई नंबर है वो 3 से डिवाइड हो गया नहीं, तो हमने क्या चेक करना है, सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट अगर आपका 3 की टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है, देन वी कैन से द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1586। अब आपको बताना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। पहले 2 से देखें, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि वंस प्लेस डिजिट क्या है, 6 है। वंस प्लेस डिजिट किसका, इवन नंबर है, मतलब ये तो 2 से डिवाइड होगा ये। अब 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। तो सभी का डिजिट का सम करेंगे, 1 + 5 + 8 + 6 कितना होगा, 6 और 8 14, 14 और 5 हो गया आपका 19 और 1 20। अब 20 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3, बिकॉज सम ऑफ डिजिट क्या है, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये क्या है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। और इसी तरह 3 का जैसे चेक करते हैं वैसे ही हम किसका चेक करते हैं, 9 का। 9 में भी हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट ही करते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 9 की टेबल में आना चाहिए। अगर वो 9 की टेबल में आता है तो इट मीन्स वो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 429714, 429714, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे, सारे डिजिट को हम ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 कितना हो गया बच्चे, 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22, 22 और 1 23, 23 और 4 कितना हो गया बच्चे, 23 और 4 27। यानी इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है क्या आ गया, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है बच्चे, वो है 27। तो अगर 27 हम देख रहे हैं कि 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन वी कैन से द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड होगा, मतलब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि आपने सम ऑफ डिजिट चेक करना है। अगर सम ऑफ डिजिट 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा, 9 की टेबल में आता है तो 9 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 27 3 की टेबल में भी आता है तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, और 9 की टेबल में आ रहा है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि 9 भी 3 का ही मल्टीपल है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो 2 का, 3 का और 9 का हमने चेक किया। अब ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? यस, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट क्या है इसका, 2 है। अब हम देखेंगे
किसका 2 3 9 हो गया। अब हम देखते हैं 4 का। 4 का रूल क्या है? 4 का रूल बच्चे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम 4 की। तो 4 की जब हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं कोई भी नंबर है, मतलब 2 डिजिट से बड़ा है, जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है, मान लीजिए 128 है, 128। हमने बताना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 2 से तो है क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है आपका 8 है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट से वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बना नंबर, लास्ट के 2 डिजिट का नंबर अगर डिविजिबल है 4 से, देन वी कैन से द नंबर जो गिवन नंबर है वो आपका डिवाइड 4 से होगा। तो लास्ट के आपने 2 डिजिट चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 128 का 28, क्या 28 4 से डिवाइड हो रहा है? यस, 4 7 जा 28। तो 128 भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, किससे होगा? बाई 4। क्यों? क्योंकि जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है उससे बना आपका जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए मतलब कोई भी नंबर है 3 या 3 से ज्यादा डिजिट का, वो 4 से डिविजिबल तभी होगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यानी दैट इज क्या, वंस प्लेस और टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। मान लीजिए बहुत बड़ा एक नंबर लिख लेते हैं हम, 406839, 406839। तो 83, ये नंबर आपने चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट से नंबर बना देखेंगे हम, वो क्या है 39। क्या 39 4 की टेबल में आता है बच्चे? बताइए, आप बताइए, आता है? यस और नो? नो, नहीं आता। तो नहीं आता तो इट मीन्स क्या है, ये 4 से डिविजिबल ये पूरा नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी? डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम किसकी? 8 की। 4 का किया, अब हम देखते हैं 8। तो 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट, कोई भी नंबर है लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ, यानी 4 में हमने देखा है 2 डिजिट, 8 में हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसमें? 839। क्या 839 8 से डिविजिबल है? 8 से डिवाइड नहीं होता है ये। 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, फिर से 7 आपका रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स ये लास्ट के 3 डिजिट, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर अगर आपका 8 से डिविजिबल है तो देन द नंबर जो है वो पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 8 होगा। लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं, वैसे बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं। नंबर विद 4 और मोर डिजिट, 4 या 4 से बड़ी डिजिट का हो, क्योंकि हमने लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना, तो 4 डिजिट का होगा नंबर तभी चेक करेंगे, या फिर उससे बड़ा होगा। तो नंबर with 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर है 3060। अब हमने चेक करना है कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 060। तो 060 का मतलब है 60 है, तो 68 की टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4, तो 15 4 जो 60 होता है, तो इट मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से आगे जैसे मान लो 4 की टेबल में ऐसे चलेगा, 4 8 8 2 जा 16। 16 में हम क्या देखते हैं? लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। 4 में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट, 8 में चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और अगर 16 का चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट। अगर नंबर अगर 16 से डिवाइड है तो इट मीन्स पूरा नंबर 16 से डिवाइड होएगा। तो हमने 2 का पढ़ा, 3 4। इसके बाद देखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो सिंपल है, आपका अगर वंस प्लेस डिजिट 0 हो या 5 हो, वंस प्लेस डिजिट क्या हो? 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 10 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट का नंबर क्या हो? 0 हो, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस सिंपल है। जैसे ये नंबर है, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। जैसे ये नंबर है, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है? 9 है। वंस प्लेस का डिजिट अगर आपका 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा।
अगर वंस प्लेस का डिजिट आपका 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आपने ये चेक करना है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रूल है 11 का, कि 11 से कोई नंबर कब जो है डिवाइड होता है। तो 11 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा ये आप ध्यान से देख लें। अगर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट ऑफ एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज 0 आ जाए या फिर वो डिविजिबल बाय 11 हो। जैसे कोई नंबर है 406839, यही नंबर हम लिख लेते हैं 406839। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? हमने 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमने क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इन का सब का सम करेंगे। यानी फर्स्ट डिजिट ये होगी, थर्ड डिजिट, फिर उसके बाद फिफ्थ डिजिट, फिर सेवंथ है ही नहीं, तो इन सब का सम करो। 9 और 8 17, यानी 0 + 8 + 9 कितना आ गया 17। ये तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट आ गया। सम ऑफ इवन सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ आगे है ही नहीं, तो इन सब का सम करो। 4 + 6 + 3 कितना हो गया बच्चे, 6 और 3 9 13 हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा, 0, सॉरी 0 नहीं बचा, यहाँ पे 4 बचा। अगर आपका डिफरेंस ये 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी जैसे 11 या 22 या 33 या 44, इस तरीके से 11 की टेबल में आ जाए नंबर, तो ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने क्या बताया है, कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल कब होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज either 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर तो 4 बचा डिफरेंस। जैसे कोई और नंबर देखते हैं हम कि क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं? तो एक नंबर लिखा हुआ है 713, सी पार्ट सी का 7138965। तो हमने क्या करना है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। तो जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करते हैं। तो उनका सम क्या आ गया बोलो, ऑड प्लेसेस पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, ऐसे। तो ये क्या आ गया 7 + 3 + 9 + 5, बोलो कितना आएगा, 10 हो गया। ये 10 और 14 24 आ गया। फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करेंगे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये हो गया 186। 1 + 8 + 6 ये कितना आ गया 15 आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना आएगा बोलो, 24 माइनस ये कितना बचेगा 15। ये तो कितना आया बच्चे, 24 में से 15 गया तो कितना आया 9 आया। 9 आया ना, तो ये 9 जो है 11 की का मल्टीपल नहीं है, यानी ना 0 आया डिफरेंस, ना आपका 11 की टेबल में आया। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से चेक करना है। मान लीजिए कोई नंबर हम ऐसा देख लेते हैं जो 11 से डिविजिबल हो। एक और चेक करते हैं हम, इसी का एक पार्ट और चेक कर लेते हैं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। 901153 901153 ये इसी का जो है एफ पार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि आपने चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो वही ऑड प्लेसेस डिजिट का सम करेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो कितना होगा 0 + 1 + 3, यानी कि आ गया 4। इवन प्लेसेस का सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो 9 + 1 + 5 ये बच्चे आ गया 10 और 5 15। दोनों का डिफरेंस करना है। दोनों का जब डिफरेंस करना है तो ये आपका कोई जरूरी नहीं है उसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। किसी में से किसी को जो आपको बड़ा लगता है वैसे कर लीजिए, जो आपको सिंपल लगता है। तो 15 - 4 कितना बचा 11, यानी 11 का मल्टीपल है। यानी ये नंबर, ये जो डिफरेंस किया हमने, ये 11 की टेबल में आता है। तो इसलिए ये नंबर 901153 इज डिविजिबल बाय 11 से ये नंबर डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपने जो है
ये क्वेश्चंस करने हैं। अब एक रहता है हमारा डिविजिबिलिटी किसकी, आपने चेक करनी है 6 की, 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 के फैक्टर जब हम करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। तो 6 का सिंपल है कि जो नंबर डिविजिबिलिटी बाय 6, तो जो नंबर 2 से 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो 2 और 3 से कैसे, 2 का वही देखेंगे हम वंस प्लेस डिजिट आपका, अगर वंस प्लेस डिजिट क्या है 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 का चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यही चेक करना है कि आपने क्या वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, पहला ही जो ऑप्शन लिखा है 297144, 297144, ये पार्ट है इसी का। तो इसमें देख रहे हैं कि हम वंस प्लेस डिजिट क्या है 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, आप 3 से चेक करेंगे। सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया बच्चे 25 और 2 कितना हो गया 27। अब ये 27 3 की टेबल में भी आता है, 3 9 जा, और 2 से डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है 4। तो लिखेंगे 297144 इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड है, लिखना चाहो तो क्यों, क्योंकि दिस नंबर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, इसलिए ये नंबर क्या है 6 से डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है 12583, 12583 ये नंबर है, ये क्या 6 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने सबसे पहले देखा कि वंस प्लेस डिजिट क्या है 3 है, तो ये 2 से ही डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ऑड नंबर है ना इसका वंस प्लेस पे, 13579 होगा तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इट मीन्स जब ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये हमने 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, बस इतना सा लिख सकते हो आप। इस तरीके से आपने चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, 4 तक यही था। 5th में क्या कह रहा है, चीजें वही हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है कि एक पार्ट मैं कराता हूं आपको, डैश दिया हुआ है 6724, 6724। ये कह रहा है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट फिल करो और फिर ग्रेटेस्ट डिजिट फिल करो ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगी और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट आपका 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसका सम ऑफ डिजिट करके देखो, 4 और 2 6, 6 और 7 क्या हो गया बच्चे 13, 13 और 6 क्या हो गया 19, यानी सिर्फ इन 4 डिजिट का सम कितना आता है 19 आता है। अब 19 मान लो सबसे छोटा डिजिट में 0 तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो लास्ट में है ना, तो इसलिए 0 लिखूंगा तो क्योंकि ये तो 4 डिजिट का ही रह जाएगा। 1 से शुरू करूंगा मैं, अगर 1 लिख दूं तो सम हो जाएगा 20, फिर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 19 और 2 कितना होगा 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगी, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आ जाएगी बच्चे, क्योंकि ये नंबर हमें 3 से डिवाइड करना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट आ गई 2, क्योंकि जब मैं 2 लिख देता हूं तो 19 और 2 कितना हो गया 21, और 21 3 से डिवाइड हो जाता है। अब ग्रेटेस्ट डिजिट आपने लिखना है, बड़ा डिजिट लिखना है कि क्या लिख सकते हैं कि जो है ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अब हमने 2 को इग्नोर कर देते हैं, बड़ा डिजिट से पीछे से शुरू करते हैं। बड़ा डिजिट क्या है आपका 9 है, अगर मैं 9 लिखूं सबसे बड़ा डिजिट तो 9 ही होगा ना। अगर मैं 9 लिख दूं तो 19 + 9 कितना हो गया 28, तो 28 3 की टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद क्योंकि हमने ये भी देखना है, बड़ा डिजिट लिखने के साथ साथ ये भी चेक करना है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद बड़ा डिजिट आता है 8, अगर मैं 8 लिख दूं यहाँ पे तो 19 और 8 कितना हो गया
27। अब ये 27 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यानी कि स्मॉलेस्ट अगर नंबर लिखना हो तो हमने क्या लिखेंगे 26724, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो वो हो जाएगा 86724। इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से डिजिट लिख करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हमने चेक करना था। अब अगले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब बताना है आपने ब्लैंक्स दिया हुआ है, वहां पे कौन सी डिजिट आएगी कि ये नंबर 11 से आपका डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड चेक करना है आपने। तो 6 का फर्स्ट पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 92-389। अब आपको किससे चेक करना है, ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक करना है। तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, और फिर उन दोनों का डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर आपका 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट, थर्ड के बाद फिफ्थ होगी ये, क्योंकि ये तो फोर्थ प्लेस हो गया, फिफ्थ। इन दोनों का ये तो कंप्लीट है, 2 + 3 + 9, तो ये कितना हो गया 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया 14, ये कितना आ गया 14 आ गया। अब उसके बाद इवन प्लेसेस सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, लेकिन फोर्थ डिजिट तो गायब है, वो आपने फिल करनी है। तो 2 डिजिट का देख लो, 9 + 8 कितना हो गया 17 होगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कोई डिजिट लिखनी है, इस यहाँ पे एक डिजिट गायब है आपकी, कहीं भी लिख लेता हूँ मैं डैश। ये सम तो आपका यहाँ तक तो इन दोनों का सम तो 17 है, बट आना क्या चाहिए कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो या तो 0 आ जाए। अब 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 14 है, ये 17 है, ये बड़ा है ऑलरेडी, और कुछ हमने और लिखना है तो और बड़ा हो जाएगा। तो हमें 0 कब आएगा, यानी कि जब यहाँ पे 0 तो आएगा ही नहीं, मतलब 11 के मल्टीपल में बचाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3 की बजाय हम इसको क्या बना लेते हैं 11 बना लेते हैं। तो इवन 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना और चाहिए हमें, अब इन दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी 8 और चाहिए, 8 और 3 11 हो जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पर 8 और लिख दें, यानी यहाँ हम 8 लिख दें, 8 लिख दिया हमने, तो अब ये डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 25, और 25 और 14 का डिफरेंस कितना होगा 11 आ गया, यानी कि 11 के मल्टीपल में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, 8 डैश आपका क्या है 9484। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट यही होगी। तो ये क्या आ गया बच्चे, इनका सम 4 + 4 + ये डैश है, यहाँ पे हमने डिजिट लिखना है। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, और जो इवन प्लेसेस पे है वो क्या हो गया 8 + 9 + 8, 8 + 9 + 8, ये कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 8 कितना आ गया बच्चे 25 हो गया। अब देखो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये आता है 17 आता है, 25 में से 8 गया तो 17 बचेगा। अब 17 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ 0 लिख देते, अगर 17 11 की टेबल में आता तो हम 0 लिख देते, लेकिन 17 के बाद क्या आएगा 11 की टेबल में, वो 22 ही आएगा, 22 बनाएंगे। अब इनका दोनों का क्या है डिफरेंस, तो या फिर क्योंकि यहाँ पे हमें फिल करना है, ये नंबर बढ़ेगा तो क्योंकि 7 डिफरेंस जो है ना छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है 17 है, तो पीछे जाएंगे हम, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है छोटे वाला, यहाँ पे हमने डिजिट को लेके आना है, यानी जो आपकी ओड प्लेसेस पे डिजिट हैं। तो 11 हमने लेके आना पड़ेगा। तो 25 में से 8 गया तो यहाँ तो बचता है 17। अब 11 कब बचेगा, जब इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं 6 और माइनस कर दूं, यानी 6 और माइनस कर दूंगा तो 11 बच जाएगा, फिर ये आपका डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो 4 4 8 और 6 14, यहाँ पे क्या होगा बच्चे 14। अब 25 में से 14 गया तो कितना बच गया 11, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो डिजिट आ गई 6। ये अब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बच्चे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 3.3 थी, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है आपकी।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।